बहुत सारे लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे आप अपने मोबाइल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल युग नए युग की नई कहानी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई चटपटी चटाकेदार चाट की रेसिपी। लेकिन उससे पहले आज का सुंदर वाक्य। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आइए अब देखते हैं चाट बनाने की सामग्री। सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी चने की दाल, जो हम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लेंगे। 5 से 6 ब्रेड, थोड़ी सी भिगोई हुई इमली, अदरक, 8 से 10 लहसुन की पंखुड़ियाँ, लाल तीखा, घाटी मसाला। लेकिन अगर आपके पास घाटी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाले का इस्तेमाल करें। आधी कटोरी गुड़, 3 आलू, नमक। और अब तीखी चटनी की सामग्री, जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा धनिया, पुदीना, नींबू और 5 से 6 हरी मिर्च, एक बारीक कटा हुआ प्याज और सेव। हमने जो 1 कटोरी चने की दाल 4 से 5 घंटों के लिए भिगो के रखी है, अब उसे कुकर में 6 से 7 सीटी होने तक पकाएंगे। दाल के साथ हम आलू भी पका लेते हैं, और जब तक दाल और आलू पक रहे हैं तब तक हम हरी चटनी, इमली की चटनी और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। हरी चटनी के लिए अब हम मिक्सर में सबसे पहले डालेंगे पुदीना, थोड़ा सा धनिया, 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हरी चटनी कुछ इस तरह दिख रही है। अब हम इसे बोल में निकाल लेते हैं और इसमें आधा नींबू निचोड़ लेते हैं। नींबू निचोड़ने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और हरी चटनी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसे बाहर रखेंगे तो पुदीने की वजह से चटनी काली पड़ जाएगी, इसलिए हम फ्रिज में रखेंगे। अब बनाते हैं इमली की चटनी, जिसके लिए हमने जो इमली भिगो के रखी थी वो हम ब्लेंडर में निकाल लेंगे और इमली के बीज भी निकाल लेंगे, और जो आधी कटोरी गुड़ लिया था वो भी इसमें डाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पीस लेते हैं। अब पीसने के बाद देखिए चटनी कुछ इस तरह दिख रही है। अब इसे भी हम बोल में निकाल लेते हैं, और इसी तरह अब हम अदरक और लहसुन की पेस्ट भी बना लेते हैं। और अब तक हमारे आलू और दाल भी पक गए होंगे, तो अब स्टफिंग की तैयारी करते हैं। अब हम एक पतीला लेंगे, उस पे छाननी रखेंगे और जो हमने दाल पकाई है वो इसमें डाल लेंगे। पैटिस बनाने के लिए हमें दाल पूरी तरह से सूखी चाहिए, इसलिए हमने ऊपर का सारा पानी निकाल लिया है, और नीचे जो पानी बचता है वो हम फ़िलहाल के लिए बाजू में रख देंगे, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल रगड़ा बनाने के लिए करेंगे। सबसे पहले अब हम कढ़ाई को गरम करने रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद अब इसमें डालिए दाल और अच्छे से मिक्स कर लें। अब दाल में डालिए 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच घाटी मसाला, 1 चम्मच लाल तीखा, और अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हमारा स्टफिंग तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारा स्टफिंग ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। और जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही इस स्टफिंग को भी अच्छे से गूंथ लेंगे।
अब हम एक बाउल में जो हमने आलू उबाले हैं उसके छिलके निकाल के उसे स्मैश कर लेंगे। अब हमने जो आलू स्मैश कर लिए हैं अब उसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल तीखा, 1 चम्मच घाटी मसाला या गरम मसाला, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने 5 से 6 ब्रेड लिए थे वो मिक्सर में पीसकर उसके क्रम्स बना लेंगे और वो इसमें डालेंगे। और इस सब को अब अच्छे से गूंद लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी अच्छे से गूंद ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और फिर से अच्छे से गूंद लेंगे। अब आटे का छोटा सा गोला लें और उसे तेल की मदद से फैलाएं। अब फैलाने के बाद इसमें स्टफिंग भरें और टिक्की जैसे फिर से गोल कर लें। देखिए अब हमारा पैटिस तैयार है। इसी तरह हम बाकी के पैटिस भी बना लेते हैं। दाल में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए दाल हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है, लेकिन दाल खाना सभी को पसंद नहीं है। इसलिए अगर हम इस चटपटे रूप में दाल का सेवन करें तो और चाहिए क्या। इसमें हम कम से कम तेल का इस्तेमाल करेंगे और आलू भी सही मात्रा में लिया जाए तो वो भी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए हमारा चाट चटपटा और स्वादिष्ट तो होने ही वाला है, लेकिन पौष्टिक भी होने वाला है। देखिए अब हमारा पैटिस तैयार है। अब हम पैन गरम करने रखेंगे और उस पर सभी पैटिस शैलो फ्राई करने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसे हेल्दी बनाना है इसलिए हम शैलो फ्राई करेंगे। और अब 2 से 3 चम्मच तेल डालें और जब तक अब पैटिस शैलो फ्राई हो रहा है तब तक अब हम रगड़ा की तैयारी करते हैं। अब हम कढ़ाई गरम करने रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच लाल तीखा, आधा चम्मच घाटी मसाला, 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और अब इसे मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन गरम मसाला डालना ऑप्शनल है। और फिर से अच्छे से मिक्स कर ले। और अब हमने जो पैटिस बना के दाल बची थी वो सारी दाल इसमें डाल ले और अब मिक्स कर ले। जब तक रगड़ा बन रहा है तब तक दूसरे ओर हमारे पैटिस भी शैलो फ्राई हो रहे हैं, देखिए। और अब डालिए 1.5 चम्मच नमक। हमने जो इमली की चटनी बनाई थी वो भी अब हम 2 चम्मच डालेंगे और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो थोड़ी देर पहले दाल का पानी निकाल लिया था वो सारा पानी अब इसमें हम डाल लेंगे। और अब हल्का सा उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। हल्का सा उबाल आने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया और अब फिर से उबालने के लिए रख देंगे। अब हम हमारे पैटिस को फ्लिप करेंगे ताकि दोनों तरफ से शैलो फ्राई हो जाए। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। देखिए अब अच्छे से उबाल आ गया है तो गैस बंद कर लेंगे। अब हमारा रगड़ा तैयार है।
हमारे पैटिस भी दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन शैलो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पैटिस भी तैयार है। अब प्लेट में हम सबसे पहले पैटिस रखेंगे, फिर डालेंगे रगड़ा और फिर डालेंगे इमली की चटनी और अब थोड़ी सी हरी चटनी और गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए प्याज के साथ। थोड़ा सा धनिया और सेव। मेरा चटपटा चटकेदार रगड़ा पैटिस तैयार है। अब सिर्फ खाने की देरी है। तो आप सब भी मेरी ये रेसिपी ट्राई करें और मेरे चाट का आनंद लें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अब फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।